नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंगल राशि परिवर्तन के इस विशेष श्रृंखला में। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को 10:03 पर सेनापति मंगल तुला राशि से निकल करके अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में अब गोचर करने जा रहे हैं, जो वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। आपके पारिवारिक, पेशेवर, स्वास्थ्य संबंधी और व्यवसाय से जुड़े मामलों से प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर मंगल रखते हैं। मित्रों, मंगल हमारे व्यक्तित्व के कुछ अत्यंत प्रमुख तत्वों पर एकाधिकार रखते हैं, जिनमें से प्रमुख है आत्मनियंत्रण, धैर्य शक्ति, भौतिक कार्य करने की ऊर्जा तथा स्वप्रेरणा। ये इनके मुख्य गुण हैं। 6 विशेष राशियों के लिए मंगल का गोचर अत्यंत शुभ और लाभ कराने वाला सिद्ध होगा। वहीं 4 राशियों को अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हमने भूकंप से संबंधित भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी 1000% सत्य हुई थी। और दिसंबर तक का समय नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के लिए बड़ा टफ रहने वाला है। भूकंप संबंधी तमाम घटनाएं देखने को मिलेंगी। आप उस भविष्यवाणी का अंश सुन लीजिएगा जो मैंने 27 सितंबर को की थी। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा। भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, खतरा अभी टला नहीं है, अभी सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, मंगल आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेंगे। चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि ये आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि आपके जो है एकादश यानी कि इनकम के भाव पर पड़ेगी। तो गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी यात्राओं का योग यहाँ मंगल बना रहे हैं। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किसी बड़ी फर्म या कंपनी में कार्यरत हैं, तो फर्म के नए प्रोजेक्ट के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण जॉब टूर करने पड़ सकते हैं। कार्य के संबंध में की गई यात्राएं आपको करियर के लिहाज से अच्छा बेनिफिट कराएगी। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी चूंकि बढ़ी हुई होगी, इसलिए आपका स्थानांतरण किसी महत्वपूर्ण पद पर किया जाएगा, जिसके चलते आपको दूसरी सिटी मूव करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी नई मार्केट ऑप्शन को तलाशने के लिए आपको बिजनेस टूर करने पड़ेंगे। आप अलग अलग स्टेट, इवन आउट ऑफ कंट्री भी जाकर अपने बिजनेस से संबंधित नई संभावनाओं को तलाशेंगे। आपकी इस मेहनत का आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई देगा। घरेलू मामलों में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आप गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान देख सकते हैं, जिस कारण मन में एक दुविधा रहेगी। हालांकि आपकी माता जी के प्रयासों के द्वारा जो भी समस्याएं निर्मित होंगी उसका आप समय पर निराकरण कर लेंगे। परिवार में यदि साथ मिलकर कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का दमन होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर का सभी मेष से लेकर के मीन राशि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। उपाय क्या करना है? पहला काम आपको करना होगा कि प्रत्येक दिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना ही करना होगा। दूसरा एक काम ये करिएगा, शनिवार वाले दिन एक आपको राम दरबार के सामने जो है तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करिए। तीसरा एक काम ये करिएगा साथियों कि 7 मंगलवार 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ये धर्म स्थान पर डोनेट दीजिएगा। इसके अलावा साथियों, यदि कहीं आसपास कोई धर्म स्थान पर किसी जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है या किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित जो है धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ आप यदि कुछ ईंट का डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा साथियों, आपको करना क्या रहेगा, मंगलवार वाले दिन रोटी में गुड़ मिला करके ये आपको गाय को खिलाना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा। प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके मंगल को और अनुकूल बना सकते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा कर भी
और अच्छे उपाय जान सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।